गाइस, जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी रनिंग कर रहे होंगे। अब जिन जिन लोगों का टीबी हो चुका है वो लोग अपनी रनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जनवरी के तीसरे सप्ताह से रनिंग स्टार्ट हो जाएगी और रनिंग उनकी पहले स्टार्ट होगी जिनके पहले डीबी हो चुके हैं। तो जिनका डीबी हो चुका है वो अपनी उनकी रनिंग पहले हो जाएगी। तो अपनी रनिंग पर ज़्यादा फोकस करें। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 15-20 दिन का समय मान लीजिए, इतना ही समय है, तो अपनी रनिंग पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, जिन लोगों की अभी तक नहीं बन रही है रनिंग, वो भी थोड़ा ज़्यादा प्रयास करें और रनिंग अपनी अच्छी कर ले, जिससे अब यहाँ तक आए हैं तो आगे पूरा फाइनल सिलेक्शन ही लेके आए। ठीक है, तो थोड़ा रनिंग में अच्छा प्रयास करेंगे तो रनिंग भी अच्छी हो ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं रनिंग कहाँ करने जाती हूँ, ग्राउंड पर या रोड पर करती हूँ। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैंने 2-3 दिन रोड पर लगाई थी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मना किया कि रोड पर नहीं लगानी है और ग्राउंड में जाना है। तो मेरे यहाँ से ग्राउंड 7-8-9 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो मैं रोज़ सुबह ग्राउंड पे जाने लगी तब से। तो मैं ग्राउंड पर ही रनिंग करती हूँ और जब से ग्राउंड पर ही कर रही हूँ, मुझे 2 महीने हो चुके हैं ग्राउंड पर रनिंग करते करते। ठीक है, तो अब मेरी रनिंग टाइमिंग कितनी आ रही है? मेरी रनिंग टाइमिंग अभी लास्ट टाइम जब मैंने रनिंग टाइमिंग लगाई थी तो मेरी 12:47 आई थी। ठीक है, अगर फर्स्ट डे का अगर हम देखें तो फर्स्ट डे मैंने रनिंग टाइमिंग नहीं लगाई थी, फिर उसके सेकेंड डे मतलब ऐसे लगाने की कोशिश की कि कितनी आ रही है। तो मेरी जब आई थी तो वो 15:30 आई थी। ठीक है, फिर थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करें, मतलब 14 आई, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया। तो अभी लास्ट टाइम जब लगाई थी तो 12:47 आई थी। ठीक है, और हम रनिंग टाइमिंग डेली नहीं लगाते हैं, मंडे लगाते हैं। बाकी जो ऑल डेज होते हैं, जाकि बचे हुए जो दिन होते हैं वीक के, उन डे में मतलब थोड़ा प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आज इतने राउंड लगाने हैं, इतने लगाने हैं, या 3-4 स्प्रिंट मारने हैं इतने राउंड के बाद, और लॉन्ग रनिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे किसी दिन 10 राउंड मान लिए, किसी दिन 9 राउंड मान लिए, 8 राउंड मान लिए, ऐसे राउंड हो जाते हैं। और मंडे सिर्फ टाइमिंग लगाते हैं। ठीक है, तो इससे ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, इससे ना स्टेमिना बनता है, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैंने तो ऐसे ही, पहले तो मैं डेली टाइमिंग लगाती थी, डेली टाइमिंग लगती थी। तो कभी मेरी 14-26, कभी 14-20, मतलब ऐसे ही कुछ सेकंड मतलब घटते थे। लेकिन जब से लॉन्ग रनिंग स्टार्ट की है लगानी, तब से मेरे मतलब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। पहले मेरी 13:55 आई थी, फिर 13:55 से सीधे मेरी नहीं 13:55 आई थी, फिर 13:40 आई थी, फिर 13:40 से सीधी मेरी 13:05 हो गई थी, फिर 13:05 के बाद 12:47 हो गई। ठीक है, तो ऐसे अब तो सर्दी भी पड़ने लगी है तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लगती है जल्दी। तो रनिंग टाइमिंग मतलब, तो इसके लिए पता है क्या है, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान दें। जब एनर्जी वाली चीज़ें खाएंगे तभी रनिंग अच्छी होगी। ठीक है, आप चने वगैरह, अब ये तो डाइट वाइट तो सबको ही पता होता है कि क्या खाना है क्या नहीं। तो फिर भी आप एनर्जेटिक चीज़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चने खा लीजिए। ठीक है, और अपना दूध में मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के उनको गर्म करके दूध पी लीजिए। मतलब थोड़ा एनर्जी वाली चीज़ें खाइए तो मतलब ज़्यादा, थोड़ा एनर्जी रहेगी तो दौड़ भी अच्छी होगी। अब एनर्जी ही नहीं रहेगी तो दौड़ कहाँ से हो पाएगी। तो ये सब थोड़ा आप करिए। तो रनिंग, अगर आपको रनिंग टाइमिंग के अंदर लेके आनी है तो लॉन्ग रनिंग कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और रोड पर रनिंग करने से बचें थोड़ा, क्योंकि रोड पर रनिंग करने से मतलब ऐसा है कि थोड़ा पैर में दर्द ज़्यादा होता है, सिन पेन की ज़्यादा समस्या होती है, तो दर्द तो होता ही है। ठीक है, तो अब ये है कि अगर किसी के पैर में दर्द हो रहा है, जैसे मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था पहले, तो कभी कभी ये लगता था कि रनिंग हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, दर्द ही इतना होता था। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमने मतलब थोड़ा गर्म पानी में नमक डाल के, अजवाइन डाल के उसको अपने थोड़ा पैर सेके, थोड़ा उससे रिलीफ मिलता है। और एक ट्यूब आता है वो लगाया और गर्म पट्टी बांधी तो उससे थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आराम मुझे किससे मिला? एक्सरसाइज करने से। सबसे ज़्यादा ना आप एक्सरसाइज कीजिए रनिंग में जितनी ज़्यादा हो सके। अगर आपने किसी दिन 3 राउंड भी मारे हैं ना, तो एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। तो एक्सरसाइज आपको 1 घंटे तक करिए।
ठीक है। जो रनिंग एक्सरसाइज होती हैं, जो पैरों की एक्सरसाइज होती हैं, वो एक्सरसाइज करिए, उससे बहुत ही आराम मिलता है। अब मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। ठीक है। अब वो थोड़ा बहुत तो होता ही है, अगर रनिंग कर रहे हैं, इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो होता है, बट वैसा दर्द नहीं होता है कि रनिंग नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ। तो एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ पड़ी होती हैं कि कैसे एक्सरसाइज करें, बाकी सारी एक्सरसाइज आप देख सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करिए, इससे पैरों में आराम मिलेगा। ठीक है। और रनिंग मतलब टाइमिंग के अंदर कैसे लाएं, तो ये वही है कि लॉन्ग रनिंग कीजिए और डेली टाइमिंग ना देखो। मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहे हैं, डेली टाइमिंग ना देखो। मैं भी पहले डेली टाइमिंग देखती थी, कुछ इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता है उससे। लॉन्ग रनिंग करके देखिए, आपने लॉन्ग रनिंग हो जाएगी तो आराम से आपकी रनिंग कवर हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद ये जो रनिंग है ना, ये कितने दिनों में बनी, तो कितने दिनों में मतलब आप कह सकते हैं मेरी 1.5-2 महीने में आराम से इतनी रनिंग बन गई है। टाइम के अंदर रनिंग मेरी आने लगी है। तो यही है कि प्रैक्टिस डेली करो तो रनिंग अपने आप आ जाएगी। और सर्दी से थोड़ा बचे, मतलब अपना कपड़े अपने आराम से अच्छे से पहन के जाएं और आराम से रनिंग करें। अब तो इस टाइम तो काफ़ी सर्दी भी बढ़ गई है और बारिश भी होने लगी है। ठीक है। तो बारिश की वजह से रनिंग भी नहीं हो पाती। अब जैसे आज बारिश हो रही थी तो आज मेरी टाइमिंग थी, तो आज मेरी नहीं रनिंग हो पाई क्योंकि मैं ग्राउंड पे पहुंच ही नहीं पाई और थोड़ा दूर भी है, 8-9 किलोमीटर है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है, बारिश हो रही थी, तो इसलिए आज मेरी रनिंग नहीं हो पाई। हाँ। और आप लोग ऐसा थोड़ा करके दीजिए, देखिए जिसके सिन पेन हो रहा है थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। और उसके बाद जिसकी रनिंग मतलब टाइमिंग नहीं आ रही, लॉन्ग रनिंग करो, मतलब 4-5 दिन आप लोग लॉन्ग रनिंग करिए, फिर उसके बाद एक दिन टाइमिंग लगा लो। टाइमिंग लगा के देख लो, तो इससे डेली डेली ये नहीं होगा डिमोटिवेट आप हो जाएंगे। आप डेली डेली टाइमिंग देखें तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि मेरी इतनी आ रही थी। आप लॉन्ग रनिंग करो और बिना स्ट्रेस के करो, बिना डिप्रेशन के करो, लॉन्ग रनिंग करो आराम से। और उसके बाद अपना खाओ पिए अच्छे से और बढ़िया से आपकी रनिंग हो जाएगी। थोड़ा और प्रैक्टिस करो। और ज़्यादा समय नहीं बचा है, 15-20 दिन बचे हैं, आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और खासकर जिनके पहले डीवी पीएचडी हो चुकी है उनकी तो पहले होगी, तो वो अपना जल्दी अपना प्रयास करें, करते रहें, डेली करते रहें। ठीक है। बाकी यही से बताना था, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।